तुम कहते हो उसने धोखा दिया, लेकिन भीतर झांको तो पाओगे कि तुमने उससे वह मांगा था जो कोई भी इंसान दे ही नहीं सकता। तुमने उससे स्थायित्व मांगा था, जबकि जीवन स्वयं परिवर्तन है। तुमने उससे सुरक्षा मांगी थी, जबकि अस्तित्व असुरक्षा का नाम है। मन हमेशा किसी को पकड़ना चाहता है, क्योंकि मन को खालीपन से डर लगता है। खालीपन में मन टिक नहीं पाता, खालीपन में उसकी सत्ता खो जाती है। इसलिए मन कहता है किसी को पकड़ो, किसी पर भरोसा रखो, किसी को सहारा बना लो। लेकिन ध्यान रखना, भरोसा और सहारा एक जैसे नहीं है। भरोसा भीतर से आता है, सहारा बाहर से लिया जाता है। भरोसा तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, सहारा तुम्हें परतंत्र बना देता है। जब तुम किसी के सहारे जीते हो, तब तुम वर्तमान में नहीं जीते। तुम हमेशा भविष्य की चिंता में रहते हो, कल क्या होगा, अगर वह बदल गया तो, अगर उसने मना कर दिया तो, और इस तरह तुम्हारा आज डर में गल जाता है। तुम जीते कम हो, सोचते ज्यादा हो। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि सहारे पर जीने वाला व्यक्ति शिकायतों से भर जाता है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। कोई भी पूरी नहीं कर सकता, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तब क्रोध पैदा होता है। फिर वही व्यक्ति जिसे तुमने अपने जीवन का आधार बनाया था, तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। ये बड़ा अजीब खेल है। तुम किसी को इसलिए पकड़ते हो कि वह तुम्हें सुख देगा, और अंत में वही पकड़ तुम्हें दुख देती है, क्योंकि तुमने जीवन को किसी और के हाथ में दे दिया था। एक स्वतंत्र व्यक्ति कहता है, अगर तुम साथ हो तो सुंदर है, अगर नहीं हो तो भी मैं पूरा हूं। एक निर्भर व्यक्ति कहता है, तुम साथ हो तभी मैं हूं। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। निर्भरता में प्रेम भीख बन जाता है, स्वतंत्रता में प्रेम प्रार्थना बन जाता है। जब तुम किसी के सहारे जीते हो, तब तुम अपने भीतर झांकना बंद कर देते हो। तुम अपनी खाली जगहों को देखने से डरते हो, इसलिए किसी और को वहां बैठा देते हो। लेकिन खालीपन को कोई और नहीं भर सकता। खालीपन को तो तुम्हें ही समझना पड़ेगा। खालीपन शत्रु नहीं है, खालीपन द्वार है, लेकिन तुम उसे दीवार समझ लेते हो और भागते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जो व्यक्ति तुम्हें सहारा देता दिखाई देता है, वह भी कहीं ना कहीं तुम पर निर्भर हो जाता है, और फिर दोनों एक दूसरे को बांध लेते हैं। यह बंधन प्रेम का नहीं होता, यह भय का होता है। दो डरे हुए लोग जब साथ रहते हैं तो उसे समाज प्रेम कह देता है, लेकिन भीतर वे एक दूसरे की बैसाखी बने रहते हैं, और जैसे ही एक बैसाखी हटती है, दूसरा गिर पड़ता है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि रिश्ते छोड़ दो, मैं यह कह रहा हूं कि रिश्ता बोझ न बनाओ। रिश्ता तब सुंदर होता है जब दो पूरे लोग मिलते हैं। रिश्ता तब क्रूप हो जाता है जब दो अधूरे लोग एक दूसरे से पूरा होने की उम्मीद करते हैं। और अधूरापन बाहर से नहीं भरता, अधूरापन समझ से भरता है। तुम पूछोगे तो फिर क्या करें? कुछ भी नहीं, बस देखो देखो कि तुम कब किसी से उम्मीद बांध लेते हो। देखो कि तुम कब डर के कारण किसी को पकड़ लेते हो। देखो कि तुम कब अकेले होने से घबरा जाते हो। यह देखना ही ध्यान है, और ध्यान तुम्हें धीरे धीरे जगा देता है। जिस दिन तुम यह देख लोगे कि मेरा डर मेरा है, किसी और ने दिया नहीं, उसी दिन डर कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि देखा हुआ डर टिक नहीं पाता। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक मौन पैदा होगा। उस मौन में तुम पहली बार खुद को सुनोगे, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें किसी के कंधे की जरूरत नहीं थी, तुम्हें अपनी रीढ़ की याद दिलाने की जरूरत थी। और जब रीढ़ सीधी हो जाती है, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। अभी इस समझ को पकड़े मत रहो, इसे खुला छोड़ दो, इसे भीतर बहने दो। याद रखना, जीवन में जो सबसे बड़ा धोखा है वह किसी और से नहीं मिलता, वह तुम खुद को देते हो।
जब तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हो तब तुम बाहर सहारा खोजने लगते हो, और बाहर जो भी मिलता है वह क्षणिक है, आज है कल नहीं। आज साथ है, कल बदल गया। यह उसका दोष नहीं है, बदलना उसका स्वभाव है। दोष केवल इतना है कि तुमने उसे स्थिर मान लिया।